3-4 महीने बाद आप ये स्कूल छोड़ देंगे, 11 एक साल बाद आप स्कूल छोड़ देंगे, राइट। इसके बाद क्या करना है, ये क्वेश्चन है, ठीक। आप सब जानते हैं, आपके पेरेंट्स ने बताया होगा, आपके वेल विशर्स ने भी बताया होगा कि आपको एक अच्छा करियर के लिए थोड़ा सा एक्स्ट्रा मेहनत करना होगा। जो 12th में आपने किया, 12th में जो आपने अभी तक मेहनत किया और एग्जाम लेंगे, उसके बाद भी थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा आपको, थोड़ा सा पढ़ाई एक्स्ट्रा करना पड़ेगा, कुछ आगे जानना पड़ेगा कि हम क्या करें जो हमारा करियर अच्छा हो। करियर कैसे अच्छा होगा, यदि हम किसी अच्छे स्कूल में जाएं, अच्छे कॉलेज में जाएं, जहाँ हमें पढ़ाई अच्छी मिले, उसके बाद हम वो करें जो हम करना चाहते हैं लाइफ में। कोई मे बी सम ऑफ यू मे वांट टू डू इंजीनियरिंग, कोई डॉक्टर बनना चाहता है, कोई कुछ बनना चाहता है, बट बिफोर दैट यू नीड टू थिंक अबाउट इट कि मुझे मेहनत कितना करना पड़ेगा उसके लिए, जस्ट टू गेट एंट्री। वहां पे उस कॉलेज में एडमिशन के लिए हमें क्या मेहनत करना पड़ेगा, राइट। जो साइंस के स्टूडेंट्स हैं, जनरली मेडिकल इंजीनियरिंग एक ऑप्शन अवेलेबल है। जो कॉमर्स के स्टूडेंट्स हैं, उसके लिए ट्रेडिशनली चार्टर्ड अकाउंटेंसी, कॉस्ट अकाउंटेंसी, कंपनी सेक्रेटरी, ये सब अवेलेबल है। दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर 11th एंड 12th बोथ, राइट। और उसका तैयारी बहुत टाइम का 11th में शुरू हो जाता है, 12th में शुरू हो जाता है, कभी कभी 12th के बाद हम लोग करते हैं। कुछ लोग होंगे इसमें जो 12th के बाद आर्म फोर्सेस में जाना चाहते होंगे, राइट। 12th के बाद एनडीए एक बहुत अच्छा ऑप्शन है, इवन फॉर कॉमर्स स्टूडेंट आर्मी में जा सकते हैं, साइंस स्टूडेंट नेवी, आर्मी और एयरफोर्स तीनों में जा सकते हैं, बट उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी, राइट। व्हाट वी आर हियर इज टू टेल यू दैट देयर इज अ ब्राइट करियर व्हिच इज अवेलेबल फॉर बोथ आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स, तीनों स्ट्रीम के लिए अवेलेबल हो। तो आपके यदि कोई फ्रेंड है आर्ट्स में है, यहाँ नहीं है, कहीं और है, तो उनके लिए भी अवेलेबल है लॉ एज ए कैरियर, राइट। लॉ में कैरियर कैसे होता है, ट्रेडिशनली हम क्या सोचते हैं लॉ के बारे में कि एक वकील होता है, राइट, ऐसे सोचते हैं, या जज के बारे में सोचते हैं। जब हम जज के बारे में सोचते हैं तो बहुत रिस्पेक्टफुली सोचते हैं कि एक जज है, वो कोई डिसीजन लेता है, राइट। और हम चाहते हैं कि अपने लाइफ में वो डिसीजन लेने वाले बने। कैसे बन सकते हैं वो, लॉ की पढ़ाई करनी होगी। नाउ लॉ की पढ़ाई बहुत अच्छे अच्छे जगह अवेलेबल है और बहुत सारे कॉलेजेस हैं, बट जब हम अच्छा करना चाहते हैं अपने लाइफ में तो हमें क्या करना पड़ेगा। आप लोग यहाँ इस पब्लिक स्कूल में क्यों हैं, बिकॉज आपके गार्जियन सोचते हैं कि ये यहाँ पे अच्छा पढ़ाई हुआ हो, ठीक है, यहाँ पे कुछ अच्छा सीखेंगे आप। बट जब आप करियर डिसीजन लेते हैं तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू थिंक अबाउट कि व्हाट काइंड ऑफ प्रोस्पेक्ट आई गेट आफ्टर आई डू इट, राइट। किसी भी आप इंजीनियरिंग कॉलेज से कर लेंगे तो काम नहीं चलेगा आपका। मैनेजमेंट, यदि कोई मैनेजमेंट से करना चाहता है, IIM प्रीमियर है, वहां से करना होगा, बट IIM में अभी आप नहीं जा सकते हैं 12th के बाद। 12th के बाद लॉ की पढ़ाई के लिए सबसे अच्छा तरीका है क्लैट, कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट। ना मैं क्लैट के बारे में बात नहीं करने आया हूँ यहाँ पे, मैं बात करने आया हूँ कि लॉ के बारे में आप लोग सोचें विद ओपन माइंड। कोई जरूरी नहीं है हर कोई यहाँ बैठा लॉ को ही अपना करियर बनाए, बट आप एक ओपन माइंड से थोड़ा सा सोचें लॉ के बारे में, क्यों इंपॉर्टेंट है, हम लोग क्यों बता रहे हैं इसके बारे में। 3-4 बात बताऊंगा मैं इसके बारे में। पहला बात ये कि इंजीनियरिंग, मेडिकल, CA, CPT ये रेलिवेंट है कॉमर्स और साइंस के। इसका एडमिशन क्या हुआ है कि 1950 से चल रहा है, राइट। तो जो एस्पिरेंट्स हैं, यानी कि जो एग्जाम देने जा रहे हैं स्टूडेंट्स, वो काफी ज्यादा हो गए हैं, राइट। हर कोई, हर दूसरा तीसरा बच्चा आपको नजर आएगा इंजीनियरिंग या मेडिकल का तैयारी करते हुए। नॉट सेम विथ लॉ। व्हाई? बिकॉज 2008 ऑनवर्ड्स पहली बार इंडिया में शुरू हुआ टॉप लॉ कॉलेज में एडमिशन का एक तरीका, एक कंबाइंड, जैसे IIT कंबाइंड एग्जाम होता है, मेडिकल का एक कंबाइंड एग्जाम होता है, या CA-CPT का एक कंबाइंड एग्जाम होता है, वो सिर्फ 2008 में चालू हुआ है। सो यू आर लकी कि अभी ज्यादा टफ नहीं हुआ है वो, इट्स इजियर। पहला चीज, यू ऑल इफ यू डिसाइड यू कैन डू इट, एनीबॉडी कैन डू इट। सेकेंड, उससे भी इंपॉर्टेंट क्या होता है, उससे इंपॉर्टेंट ये होता है कि हमारे पास करियर क्या अवेलेबल है। क्या होगा यदि मैं अच्छे लॉ स्कूल में पढ़ लूंगा तो क्या हो जाएगा,
ये क्वेश्चन आता दिमाग में आता है। तो पहले ये सोचना है कि लॉ में कैरियर होने से क्या होगा। मैं आपको बताता हूँ 3-4 चीज। पहले लॉ में जब कैरियर होता है तो जनरली हम लोग सोचते हैं लॉ में पढ़ाई करने के बाद एक एडवोकेट बन जाता है, सब वकील बन जाता है, ऐसा ही सोचते हैं हम लोग। ऐसा नहीं है। क्या होता है, जब आप LLB का डिग्री लेते हैं तो इंडिया में बहुत सारे मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, राइट। उनकी हर कंपनी में दे हैव ए लीगल टीम, ठीक है। उसमें हाईली पेड लॉ ग्रेजुएट्स होते हैं। वो कहां से आते हैं? जब आपके जैसे स्टूडेंट लॉ का एग्जाम देंगे, एंट्रेंस में पास करेंगे और लॉ की पढ़ाई पूरी करेंगे तो आपको ही हायर करेंगे वो। और आपको ये जानना पड़ेगा कि स्पेशलाइजेशन क्या होता है लॉ के अंदर, राइट। यहाँ पे बहुत सारे लोग फेसबुक यूज कर रहे हैं, राइट। ऑलमोस्ट बहुत सारे लोग जानते होंगे कि और कोई फेसबुक यूज करता है। फेसबुक को लेके एक कंट्रोवर्सी हुआ था अभी कुछ दिन पहले, बॉम्बे में 2 लड़कियां अरेस्ट हो गई थी, राइट। और भी बहुत सारा प्रॉब्लम आता है, हैकिंग होता है, राइट, साइबर हैकिंग होता है। तो उसमें एक लॉ काम करता है जो एक नेसेंट स्टेज में अभी अभी डेवलप हो रहा है वो धीरे धीरे। नाउ ये एक ऐसा लॉ है जहां पे काफी स्कोप है क्योंकि ये डेवलप हो रहा है। फिर अभी बहुत सारे लॉ में चेंजेस आ रहे हैं। दिल्ली में कुछ घटना हुआ था, उसको लेकर लॉ में काफी चेंजेस आ रहा है। आप वहां पे जज होते तो आप क्या डिसाइड करते हैं? बहुत सारा ओपिनियन आता है उसके लिए दिमाग में आपके। और लॉ कैरियर कॉर्पोरेट में ग्रो कर रहा है, पहली बात। दूसरी बात, इंडिया के बहुत सारे कॉर्पोरेट्स हैं, फॉर्म है, लॉ फॉर्म्स होते हैं जो हायर करते हैं। अब हम जनरली क्या सोचते हैं कि ये प्रोफेशनल जो डिग्री है उसके बाद लगता है हमें डायरेक्ट एक अपना ही बिजनेस स्टार्ट करना पड़ेगा, अपना प्रैक्टिस करूंगा, वो चलेगा नहीं चलेगा, ये दिमाग में क्वेश्चन आता है, राइट। बट अब ऐसा नहीं है। जिसकी बात हम लोग कर रहे हैं जिसमें थोड़ा सा आपको मेहनत करना पड़ेगा, एक एंट्रेंस टेस्ट पास करना पड़ेगा, उसके बाद जिस कॉलेज में आप जाएंगे उसका बहुत अच्छा पोजीशन है। अच्छा पोजीशन का मतलब ये है कि वहां से जैसे ही आप पास आउट करते हैं, ठीक है, उसके बाद वहां पे लाइन लगा के मल्टीनेशनल कंपनीज, बड़े बड़े कंपनीज लाइक, अभी मैं यहाँ पे स्लाइड होता तो मैं आपको दिखाता कि कंपनीज लाइक इंडियन ऑयल, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, इंफोसिस, IBM, ये सब नाम सुना हो आपने, हिंदुस्तान लेबर, ये सारे वहां पे खड़े हो जाते हैं, कहते हैं हमारे यहाँ चलो, हमारे यहाँ चलो, विद ए गुड पे पैकेज। व्हाई ऐसा क्यों होता है? बिकॉज मैंने पहले बताया कि हर कंपनी में एक लीगल सेल होता है। कंपनी में कोई प्रॉब्लम आया, कुछ लीगल इशू हो गया, तो उसको सॉल्व करने के लिए उनके अपने एम्प्लॉय होते हैं जो समझते हैं कि देश का कानून क्या है और क्यों है, ठीक है, और उसके लिए सॉल्यूशन प्रोवाइड करते हैं। सेकेंड, मैंने बताया कि लीगल फॉर्म्स होते हैं जो उनको, जब लीगल फॉर्म्स में जाते हैं आप तो रिसर्च स्कॉलर बन के जाते हैं, आप लॉ रिसर्च ग्रेजुएट लेते हैं वो लोग, और उनके पास बहुत सारे केसेस होते हैं इंडिया के और इंडिया से बाहर के, तो वहां पे जा सकते हैं आप। थर्ड इज, आप सबने BPO का नाम सुना होगा, कॉल सेंटर का नाम सुना होगा, सुना है? तो इंडिया में अभी LPO आ रहा है, लीगल प्रोसेस आउटसोर्सिंग, राइट। बट इंडिया में क्यों है ऐसा कि LPO इंडिया में ही क्यों आ रहा है, दूसरे देश में क्यों नहीं जा रहा? बहुत सिंपल रीजन है, बिकॉज वी कैन स्पीक इन इंग्लिश, वी कैन अंडरस्टैंड इंग्लिश बेटर दैन द पीपल फ्रॉम अदर कंट्रीज। तो इंडिया में LPO, लीगल प्रोसेसिंग आउटसोर्सिंग, बहुत ज्यादा कैच कर रहा है। वहां पे मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि इफ यू चूज कि लॉ मेरा करियर है, तो वहां पे जब आप जाएंगे तो एज ए बिजनेस ओनर जाना, ठीक है, अपना बिजनेस रखना उसमें। यू कैन स्टार्ट वेरी स्मॉल एंड ग्रो इट इनटू बिग वन। वहां भी एट अ सीनियर मैनेजर लेवल आप लॉ ग्रेजुएट्स के बाद आपको एक अच्छा अपॉर्चुनिटी मिल सकता है। अब मैं बार बार अच्छा बोल रहा हूँ, इसका मैं थोड़ा सा डेफिनेशन बता देता हूँ अच्छा क्या होता है। अभी जो कॉमन लोग, मैंने क्या बताया, एंट्रेंस टेस्ट पास करना पड़ेगा 12th के बाद, राइट। उसका तैयारी आप 11th से स्टार्ट कर सकते हैं, 12th से स्टार्ट करते हैं, 12th पास करने के बाद तुरंत भी स्टार्ट कर सकते हैं, राइट। और 12th स्टूडेंट जैसे ही आपका एग्जाम खत्म होता है उसके जस्ट बाद आप तैयारी स्टार्ट कर सकते हैं। जिस दिन एग्जाम खत्म होगा उसके अगले दिन या उसी दिन शाम को आप तैयारी में लग जाना,